हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बच्चों, ये दो क्लास में आती है, एक तो 8 और दूसरे 10th क्लास में भी है। 8 और 10th दोनों क्लास में मेटल और नॉन मेटल को पढ़ना है। 8 क्लास में थोड़ा कम है, 10th में काफ़ी डिटेल है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है जो कि 10th में पढ़ना है और कुछ 8 में पढ़ना है, जो कि 8 में केवल दो ही चीज़ें पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की केवल फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ही स्टडी करनी है क्लास 8 में। 10th में काफी डिटेल है, रिएक्शंस भी है, काफी ज्यादा रिएक्शन भी है, उसको फिर कोरोजन भी है, फिर डस्टिंग भी है, काफी डिटेल में पढ़ना भी है वहां पे। तो बच्चों, हम मेटल के बारे में जानते हैं कि मेटल होती क्या चीज है। तो सिंपल मतलब होता है मेटल के बारे में, मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। बच्चों, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको एलिमेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। एलिमेंट में तीन चीजें होती है बच्चों। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें से कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होंगे और कुछ मेटेलॉइड्स होंगे। तो सबसे पहले बस बच्चों हम बेसिक इंट्रो में मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स का नाम लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कितने मेटल हैं, कितने नॉन मेटल हैं। फर्स्ट है हमारे पास बच्चों नॉन मेटल, क्योंकि मेटल तो बहुत ज्यादा है, लगभग 94। नॉन मेटल जो है हमारे पास बच्चों वो केवल और केवल 17 है। वो कौन कौन से? तो वो है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ये सब है हमारे पास नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फॉस्फोरस। अगर आप इसको काउंट करें तो आपको 70 नजर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ये हमारे पास नॉन मेटल है। बच्चों, मेटेलॉइड्स हमारे पास बहुत कम है, जो कि 7 है। मेटेलॉइड्स ओनली 7। तो बच्चों मेटेलॉइड्स 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुनियम एंड और है ये एस्टेटिक। ये 7 है हमारे पास मेटेलॉइड्स। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स आप अपने लाइफ में सुनेंगे वो सारी की सारी हमारी क्या होगी? मेटल्स ही होगी। तो टोटल मेटल की अगर नाम लिखा जाए तो वो हमारे पास होगा 94। मेटल्स कितने हो जाएंगे? मेटल हो जाएगा हमारे पास 94। बहुत सारे मेटल है, किस किस का नाम लिखा जाए तो कुछ का हम जैसे बच्चों नाम लिख रहे हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, रेडियोएक्टिव एलिमेंट सब है। मैग्नीशियम है हमारे पास, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रीडियम है, इस तरह से एल्यूमिनियम है, गैलियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, ईटीसी एक्सेट्रा, जो कि सारे के सारे मेटल, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास? मेटल होंगे। अब हम बेसिक इंट्रो जान रहे हैं कि मेटल का एक्चुअल में डेफिनेशन होगा क्या। क्लियर? बेसिक टेस्ट क्या हो नाउ बच्चों, अब हमारे पास है मेटल। मेटल क्या होते हैं? तो मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। अब बच्चों ये कैसे पता चलेगा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? पॉजिटिव इलेक्ट्रो का मतलब, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का सिंपल मतलब होता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा हो, और डोनेट करने से उस पर क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज आएगी। जैसे अगर हम कोई मेटल अगर ले तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इस पे मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इस पे प्लस n चार्ज भी आएगा और n इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। तो इस तरह से मेटल को हम पहचानेंगे। जैसे कि अगर हम देखा जाए, एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम। सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये सोडियम +1 जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब ये बच्चे अब कैसे पता करेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा या 3 इलेक्ट्रॉन? तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत बेसिक पता होना चाहिए कि जितने आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं। अगर हम सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2 8 1,
तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इस तरह से हम दूसरा एग्जांपल अगर ले मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, Mg+2 और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव, क्योंकि इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए तो ये 2 8 2, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो मेटल पे क्या देख रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल पे। मेटल पे नेगेटिव चार्ज हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब तांडव हो जाएगा, मेटल पे नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर। और भी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि मेटल जो होते हैं वो सोनोरस होगा, मेलेबल होगा, डक्टाइल होगा। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक और हीट का गुड कंडक्टर होता है। मेटल के कह सकते हैं हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको मेलेबिलिटी भी बोला जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी को डिटेल में हमें पढ़ना है। फिलहाल हम मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट करके कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट है दूसरा हमारे पास नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी होगी? नॉन मेटल के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो सीधा करिएगा, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल। क्लियर। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। जैसे कोई नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो उसके ऊपर में n माइनस चार्ज आ जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या होगा, 1 माइनस चार्ज। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या होगा, -2 चार्ज। 2 ही क्यों एक्सेप्ट करेगा, फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हर एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट करे। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब ये सब सारी बातें डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो आप कहीं से भी कहीं इसको सीखिए सबसे पहले, इसके बाद हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर।